Welcome back everyone. In this video we are going to practice use of so far till now by now still yet. तो गाइस आज का हमारा वीडियो होने वाला है so far till now by now still एंड yet पर। इन्हीं से रिलेटेड हम सेंटेंस को यूज़ करने वाले हैं कि मतलब अगर इन सभी वर्ड का मीनिंग एक ही होता है। सो फार का, टिल नाउ का, बाय नाउ का, स्टिल का, येट का, इन सभी का मतलब होता है अभी तक, इसी समय तक या अभी तक। ठीक है, इन्हीं का, इन तीनों का, चारों का जो भी वर्ड है, सो फार, टिल नाउ, बाय नाउ, स्टिल, येट, इन सभी का मतलब होता है अभी तक, इसी समय तक या अभी तक। ठीक है, ये कह सकते हैं। तो आइए इन्हीं को यूज़ करके आज हम सेंटेंस क्रिएट करने वाले हैं। तो हमारे साथ आप लोगों को वीडियो में कंटिन्यू बने रहना है, वीडियो को स्किप नहीं करना, वीडियो को फुल वॉच करना है। तो एक सेंटेंस हमने आपके लिए खुद ले रखा है, जैसे कि हमने यहाँ पे स्लीपिंग का सेंटेंस ले रखा है, शी इज़ सो फार। शी इज़ सो फार, तो इसकी हिंदी हो जाती है वह अभी तक सो रही है। शी इज़ टिल नाउ स्लीपिंग, वह अभी तक सो रही है। शी इज़ बाय नाउ स्लीपिंग, वह अभी सो रही है। ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा, जैसे यहाँ पे अभी है, इसी समय तक है, या अभी तक, या ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। अगर हमने लास्ट सेंटेंस दिया शी इज़ स्टिल स्लीपिंग, तो ये सेंटेंस हो जाएगा वह अभी भी सो रही है। वह अभी भी, मतलब एक यहाँ पे मतलब आपका आ जाता है अभी भी। यहाँ पे बाय मिस्टेक अभी तक हो गया, बट यहाँ पे थर्ड जो आपका मीनिंग रहने वाला है वो अभी भी होने वाला है, मतलब अभी तक, इसी समय तक या अभी भी। ये रहने वाले हैं आपके सो फार, टिल नाउ, बाय नाउ, स्टिल एंड येट के हिंदी में मीनिंग। तो आइए इसी से रिलेटेड कुछ सेंटेंस को कंटिन्यू करते हैं। हमारे साथ वीडियो में कंटिन्यू बने रहेगा, वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, वीडियो को स्किप नहीं करना, वीडियो को फुल वॉच करेंगे तो आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। आइए स्टार्ट करते हैं सेंटेंस। यूज ऑफ सो फार, मतलब सो फार का मीनिंग अभी तक, अब तक, इसी समय तक। इन सो फार के तीन मतलब है जो कि आपके सामने है। अब वहीं अगर बात करें टिल नाउ की, तो उसका मतलब है अभी तक, अब तक, इसी समय तक। बाय नाउ का क्या मीनिंग रहेगा? अभी तक, अब तक, इसी समय तक। स्टिल का मतलब भी आपका यही रहने वाला है, सेम, अभी तक, अब तक, इसी समय तक, या फिर भी। स्टिल वाले में थोड़ा सा चेंज है, फिर भी आ जाएगा, और अभी तक, अब तक या इसी समय तक। और येट का हिंदी में मीनिंग रहने वाला है अब तक, सॉरी, अभी तक, अब तक, इसी समय तक। तो ये थे आपके मीनिंग सो फार का, टिल नाउ का, बाय नाउ का, स्टिल का, येट का। आइए अब इसको यूज़ करके सेंटेंस क्रिएट करते हैं। तो हमारे साथ वीडियो में कंटिन्यू बने रहेगा, वीडियो को स्किप नहीं करना, वीडियो को फुल वॉच करना। आइए स्टार्ट करते हैं सो फार से रिलेटेड सेंटेंस। तो आपका जैसे कि फर्स्ट सेंटेंस है, आई हैव नॉट रिसीव्ड अ रिप्लाई सो फार। मुझे अभी तक कोई जवाब नहीं मिला। आई हैव नॉट रिसीव्ड अ रिप्लाई सो फार, मुझे अभी तक कोई जवाब नहीं मिला। तो आइए मीनिंग देख लेते हैं। आई का यहाँ पे मीनिंग यूज़ हुआ है मुझे, नॉट के लिए नहीं, रिसीव्ड के लिए अभी तक कोई, मतलब कोई जवाब। यहाँ पे रिसीव्ड अ रिप्लाई, कोई जवाब, और सो फार की हिंदी हो जाएगी अभी तक। हैव के लिए मिला है या पास है, आप बोल सकते हैं आई हैव नॉट रिसीव्ड अ रिप्लाई सो फार, मुझे अभी तक कोई जवाब नहीं मिला। वहीं अगर सेकंड सेंटेंस की बात करें तो ही हैज़ नॉट रिसीव्ड मनी टिल नाउ, उसे अब तक पैसा नहीं मिला। ही हैज़ नॉट रिसीव्ड मनी टिल नाउ, उसे अब तक पैसा नहीं मिला। तो इसका मीनिंग देख लेते हैं क्या रहने वाला है। ही का मतलब यहाँ पे उससे हो जाएगा, नॉट के लिए नहीं हो जाएगा, रिसीव्ड के लिए मिला हो जाएगा, मनी का मतलब पैसा हो जाएगा, टिल नाउ के लिए आपकी हिंदी हो जाएगी अब तक। तो ही हैज़ नॉट रिसीव्ड मनी टिल नाउ, उसे अब तक पैसा नहीं मिला। और हैज़ की बात करें तो यहाँ पे मिला है के लिए आप हैज़ का यूज़ कर रहे हैं। तो ही हैज़ नॉट रिसीव्ड मनी टिल नाउ, उसे अब तक पैसा नहीं मिला। आइए थर्ड सेंटेंस देखते हैं। यू मस्ट हैव रिसीव्ड माई लेटर बाय नाउ, अब तक तुम्हें मेरा पत्र मिल गया होगा। यू मस्ट हैव रिसीव्ड माई लेटर बाय नाउ, अब तक तुम्हें मेरा पत्र मिल गया होगा। तो आइए हिंदी देख लेते हैं। यू की हिंदी हो जाती है यहाँ पे तुम्हें, वैसे तो तुम होती है, बट हमने यहाँ पे यू की हिंदी तुम्हें रखी है क्योंकि हमने सेंटेंस की सिचुएशन देखी है। मस्ट के लिए आप यूज़ करते हैं आवश्यक, हैव के लिए आपने होगा यूज़ किया, रिसीव्ड के लिए आपको मिला, मतलब लेटर, रिसीव्ड माय लेटर, तो मेरा पत्र मिला। बाय नाउ की हिंदी हो जाएगी आपकी अब तक। तो यू मस्ट हैव रिसीव्ड माय लेटर बाय नाउ, अब तक तुम्हें मेरा पत्र मिल गया होगा। आइए देखते हैं फोर्थ सेंटेंस। फोर्थ सेंटेंस क्या रहने वाला है? द ट्रेन इज़ स्टिल एट द स्टेशन, रेलगाड़ी अभी भी स्टेशन पर है। द ट्रेन इज़ स्टिल एट द स्टेशन, रेलगाड़ी अभी भी स्टेशन पे। तो आइए मीनिंग देख लेते हैं। द ट्रेन मतलब रेलगाड़ी,
इसकी हिंदी हो जाएगी है, और स्टिल के लिए अभी भी, एट द स्टेशन, स्टेशन पर, एट द स्टेशन की हिंदी हो जाएगी स्टेशन पर। तो सेंटेंस है आपका द ट्रेन इज स्टिल एट द स्टेशन, रेलगाड़ी अभी भी स्टेशन पर है। तो ये था आपका 1 to 4 सेंटेंस। आई होप आप लोगों को ये सेंटेंस समझ में आ रहे होंगे। आइए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। तो देख लीजिए नेक्स्ट सेंटेंस क्या रहने वाला है आपका। द ट्रेन हैज़ नॉट अराइव्ड येट, द ट्रेन हैज़ नॉट अराइव्ड येट मतलब रेलगाड़ी अभी तक नहीं आई। तो इसका मीनिंग क्या रह जाएगा, द रेलगाड़ी का, तो द ट्रेन का आपका रेलगाड़ी रह जाएगा। हैज़ के लिए आई हैल यूज़ कर लेंगे, नॉट के लिए नहीं, अराइव्ड के लिए आई नहीं मतलब आई नहीं, और येट के लिए अभी तक। तो द ट्रेन हैज़ नॉट अराइव्ड येट, रेलगाड़ी अभी तक नहीं आई है। 6 सेंटेंस देख लीजिए, 6 सेंटेंस क्या रहने वाला है। आई हैव रीड मैनी बुक्स सो फार, मैंने अब तक कई किताबें पढ़ी हैं। आई हैव रीड मैनी बुक्स सो फार, मैंने अब तक कई किताबें पढ़ी हैं। तो आइए मीनिंग देख लेते हैं। आई की मीनिंग हो जाएगी मैं, और रीड के लिए आपने पढ़ी का यूज़ करेंगे, मैनी के लिए कई, बुक्स के लिए किताबें, सो फार की हिंदी हो जाएगी अब तक। और यहाँ पे पढ़ी है तो मतलब ही है की बात हो रही, आई हैव मतलब पढ़ी है, पढ़ना और पढ़ी में अंतर होता है। तो जब हम पढ़ी लगा रहे हैं तो उसके साथ आपको इंग्लिश में हैव का यूज़ करना होता है। तो ये था आपका 6 सेंटेंस। आइए 7 सेंटेंस देख लेते हैं। सो फार द वेदर हैज़ बीन क्वाइट नाइस, सो फार द वेदर हैज़ बीन क्वाइट नाइस। तो इसकी हिंदी हो जाएगी अब तक मौसम काफ़ी अच्छा रहा, अब तक मौसम काफ़ी अच्छा रहा। तो हिंदी क्या रह जाएगी इसकी, सो फार की हिंदी तो आपकी अब तक रह जाएगी। द वेदर के लिए आप मौसम यूज़ करेंगे, ठीक है। ये हैज़ बीन क्वाइट नाइस के लिए काफ़ी अच्छा रहा, हैज़ बीन क्वाइट नाइस, काफ़ी अच्छा रहा। तो आपका सेंटेंस है सो फार द वेदर हैज़ बीन क्वाइट, अब तक मौसम काफ़ी अच्छा रहा। वहीं अगर बात करें 8 सेंटेंस की, तो सो फार हैज़ नॉट अराइव्ड एट द पार्टी, अभी तक वह पार्टी में नहीं पहुँचे। तो मीनिंग देख लीजिए, सो फार की हिंदी हो जाएगी अब तक, ही के लिए हिंदी हो जाएगी वह, नॉट के लिए नहीं, अराइव्ड के लिए पहुँचे, एट द पार्टी के लिए पार्टी में। सो फार ही हैज़ नॉट अराइव्ड एट द पार्टी, अभी तक वह पार्टी में नहीं पहुँचे। तो ये थे आपके मीनिंग्स। और ये तो आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं कुछ सेंटेंसेस और आगे कंटिन्यू करेंगे। जैसे कि आपका 9 सेंटेंस देख लीजिए क्या है। 9 सेंटेंस है आपका सो फार एवरीथिंग इज़ गोइंग वेल, मतलब इसका मतलब होता है हिंदी में अब तक तो सब कुछ ठीक चल रहा है, अब तक तो सब कुछ ठीक चल रहा है। आइए मीनिंग देख लेते हैं। सो फार का मीनिंग आपका रह जाएगा अब तक, एवरीथिंग का मतलब सब कुछ, गोइंग का मतलब चल यहाँ पे यूज़ हुआ है, वेल का मतलब ठीक। तो यहाँ पे आपका दोबारा सेंटेंस रिपीट करेंगे, सो फार एवरीथिंग इज़ गोइंग वेल, अब तक तो सब कुछ ठीक चल रहा है। स्टूडेंट्स आपका 10 सेंटेंस है सो फार, क्या सेंटेंस है आपका, सो फार आई हैव नो इन्फॉर्मेशन, अभी तक मुझे कोई जानकारी नहीं मिली है, ठीक है। ये तो आपका हो गया सेंटेंस। आइए मीनिंग देख लेते हैं। सो फार का मतलब हो जाता है अभी तक, आई की हिंदी यहाँ पे यूज़ हुई है मुझे, नो इन्फॉर्मेशन मतलब कोई जानकारी नहीं, हैव के लिए आपने यहाँ पे यूज़ किया है। सो फार आई हैव नो इन्फॉर्मेशन, अभी तक मुझे कोई जानकारी नहीं है, मतलब आपको यहाँ पे हैव का यूज़ किस सिचुएशन में करना है ये सोच लीजिए, ठीक है, कि आई के साथ आपको हैव का यूज़ करना है, तो उसका हिंदी में मीनिंग रह जाएगा है। वही आपका 11 सेंटेंस है। टिल नाउ नो वन हैज़ डन सच अ थिंग, अब तक किसी ने ऐसा काम नहीं किया। टिल नाउ नो वन हैज़ डन सच अ थिंग, अभी तक किसी ने, अब तक किसी ने ऐसा काम नहीं किया। तो यहाँ पे आपका मीनिंग देख लीजिए। टिल नाउ का मतलब हो जाएगा अब तक, नो वन के लिए, नो वन हैज़ के लिए, ऐसा काम किसी ने नहीं किया, डन सच अ थिंग किसी ने ऐसा काम नहीं किया। तो ये था आपका 11 सेंटेंस। आइए 12 सेंटेंस देख लेते हैं। टिल नाउ आई हैव कम्प्लीटेड माई वर्क, तो इसकी हिंदी हो जाएगी अब तक मैंने अपना गृह कार्य पूरा कर लिया है। टिल नाउ आई हैव कम्प्लीटेड माई होमवर्क, अब तक मैंने अपना गृह कार्य पूरा कर लिया। तो आइए मीनिंग देख लेते हैं। टिल नाउ का मतलब हो जाता है अब तक, आई की हिंदी मैंने यूज़ की है, कम्प्लीटेड का मतलब हो जाता है पूरा, माई का मतलब हो जाता है मेरा, होमवर्क का मतलब हो जाता है गृह कार्य। तो ये थे आपका 12 सेंटेंस। आइए देखते हैं 13 सेंटेंस क्या रहने वाला है। तो 13 सेंटेंस आपका रहने वाला है, ही हैज़ नॉट कम हियर टिल नाउ, ही हैज़ नॉट कम हियर टिल नाउ, तो वह अब तक यहाँ नहीं आया, वह अब तक यहाँ नहीं आया। तो आइए मीनिंग देख लेते हैं कि ही की हिंदी यहाँ पे है वह, नॉट की हिंदी नहीं है, कम की हिंदी आया,
मतलब आया है, हेयर के लिए आपने यहाँ यूज़ किया, टिल नाउ के लिए आपने अब तक यूज़ किया है। तो ही हैज़ नॉट कम हेयर टिल नाउ, वह अब तक यहाँ नहीं आया। आइए 14 सेंटेंस देखते हैं। वी हैव बीन वेटिंग टिल नाउ, हम अब तक इंतज़ार कर रहे हैं। तो इसकी हिंदी मीनिंग देख लीजिए। वी का मतलब हो जाता है हम, बीन वेटिंग टिल नाउ के लिए इंतज़ार कर रहे, और टिल नाउ की हिंदी हो जाएगी अब तक। तो सेंटेंस क्या है, वी हैव बीन वेटिंग टिल नाउ, हम अब तक इंतज़ार कर रहे हैं। वहीं आपका 15 सेंटेंस है स्टूडेंट्स, टिल नाउ ही हैज़ नॉट कॉल्ड मी, अब अभी तक उसने मुझे फ़ोन नहीं किया, अभी तक उसने मुझे फ़ोन नहीं किया। तो मीनिंग देख लीजिए। टिल नाउ का मीनिंग हो जाएगा अभी तक, ही की हिंदी हो जाएगी उसने, यहाँ पे ही की हिंदी हो जाएगी उसने, हैज़ नॉट कॉल्ड मी, मुझे फ़ोन नहीं किया। ही हैज़ नॉट कॉल्ड मी, मुझे उसने मुझे फ़ोन नहीं किया। वहीं पे आपका 16 सेंटेंस है, बाय नाउ ही शुड हैव रीच्ड होम, अब तक तो वह घर पहुंच गया होगा। तो सेंटेंस में मीनिंग देखेंगे। बाय नाउ की हिंदी हो जाती है अब तक, ही की हिंदी हो जाती है वह, हैव की हिंदी गया होगा, रीच्ड होम मतलब घर पहुंच गया होगा। तो ये था आपका 16 सेंटेंस। आइए देखते हैं 17 सेंटेंस। 17 सेंटेंस है आपका, बाय नाउ आई शुड हैव फिनिश्ड माई स्टडीज़, बाय नाउ आई शुड हैव फिनिश्ड माई स्टडीज़, अब तक मुझे अपनी पढ़ाई पूरी कर लेनी चाहिए थी। तो ये चीज़ भी ध्यान दीजिए कि सेंटेंस आपका प्रेजेंट में, फ्यूचर में या पास्ट में। तो अभी तक तो जो सेंटेंस है वो अलग थे, लेकिन यहाँ पे थी की बात आई है, तो ये सेंटेंस आपका पास्ट में चला जाता है। ठीक है, आइए मीनिंग देख लेते हैं। तो बाय नाउ का मीनिंग हो जाता है अब तक। फिनिश्ड के लिए मतलब पूरी हिंदी हुई है। माई स्टडीज़ मतलब मुझे अपनी पढ़ाई पूरी कर लेनी चाहिए थी। शुड की है तो चाहिए, मतलब शुड का मतलब होता है चाहिए। तो बाय नाउ आई शुड हैव फिनिश्ड माई स्टडीज़, अब तक मुझे अपनी पढ़ाई पूरी कर लेनी चाहिए थी। वहीं पे आपका 18 सेंटेंस है, बाय नाउ ही मस्ट हैव अंडरस्टूड हिज मिस्टेक। तो इसकी हिंदी रह जाएगी, अब तक तो उसे अपनी गलती समझ आ गई होगी। तो मीनिंग देख लीजिए, जैसा कि आपको हम बार बार कह रहे हैं, बाय नाउ की हिंदी है अब तक, ही के लिए उसे, है अंडरस्टूड के लिए समझ, हिज के लिए, यहाँ पे मीनिंग्स नहीं लेना बट वर्ड लेना है, मिस्टेक के लिए आपको गलती यूज़ करना है। तो यहाँ पे आपका सेंटेंस दोबारा से रिपीट करेंगे, बाय नाउ ही मस्ट हैव अंडरस्टूड हिज मिस्टेक, तो अब तक उसे अपनी गलती समझ आ गई होगी। वहीं पे आपका 19 सेंटेंस है, बाय नाउ वी शुड हैव लेफ्ट द दिल्ली, दिल्ली मतलब दिल्ली होता है हिंदी में, अब तक तो वह दिल्ली छोड़ चुके होते। तो यहाँ पे आपके मीनिंग रह जाएंगे, बाय नाउ का मीनिंग हो जाएगा अब तक, वी की हिंदी हो जाएगी हम, और लेफ्ट के लिए छोड़, दिल्ली के लिए आपकी हिंदी हो जाएगी दिल्ली। तो यहाँ पे सेंटेंस रिपीट करेंगे, बाय नाउ वी शुड हैव लेफ्ट द दिल्ली, अब तक तो हम दिल्ली छोड़ चुके होते। वहीं पे आपका 20 सेंटेंस है, ही मस्ट हैव प्रिपेयर द रिपोर्ट बाय नाउ, अब तक तो उसने रिपोर्ट तैयार कर ली होगी। तो वहीं पे आइए मीनिंग देख लेते हैं। तो ही का मतलब तो यहाँ पे हमें लेना है सिर्फ, बट यहाँ पे कोई उसका मीनिंग नहीं है। और ही का अगर देखा जाए तो ही का एक तरीके से उसने मीनिंग आ जाएगा। ठीक है, प्रिपेयर्ड के लिए आपकी हिंदी हो जाएगी तैयार, रिपोर्ट के लिए आपकी हिंदी रिपोर्ट ही रहने वाली है, बाय नाउ के लिए आपकी हिंदी हो जाएगी अब तक, और यहाँ पे हैव आया है तो होगी आ गया है, ली होगी मतलब मस्ट हैव के लिए ली होगी, और तो दा के लिए तो यहाँ पे सेंटेंस है आपका, ही मस्ट हैव प्रिपेयर्ड द रिपोर्ट बाय नाउ, अब तक तो उसने अपनी रिपोर्ट तैयार कर ली होगी। तो ये थे आपके 1 to 20 सेंटेंस, जो कि इंग्लिश टू हिंदी सेंटेंस थे। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहे होंगे। समझ में आ रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है। चैनल भी न्यू तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि इस टाइप की वीडियो आते रहे। स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। तो नेक्स्ट सेंटेंस है आपका, शी इज़ स्टिल स्लीपिंग, वह अभी भी सो रही है। तो शी की हिंदी क्या हो जाएगी आपकी, शी की हिंदी हो जाएगी वह। अब यहाँ पे एक बात को हम क्लियर करेंगे, शी और ही किसके लिए यूज़ होते हैं। तो ही आपका बॉयज़ के लिए यूज़ होता है, शी आपका फीमेल के लिए मतलब गर्ल्स के लिए यूज़ होता है। तो जो ये सेंटेंस हम यूज़ कर रहे हैं, शी इज़ स्टिल स्लीपिंग, तो ये गर्ल्स के लिए है, क्योंकि यहाँ पे शी की बात हुई है। आइए मीनिंग देख लेते हैं। तो शी की मीनिंग हो जाएगा वह, स्टिल के लिए आपने अभी भी यूज़ किया, स्लीपिंग के लिए सो रही है, इसकी हिंदी हो जाएगी है। ठीक है, क्या हो जाएगी है। तो शी इज़ स्टिल स्लीपिंग, वह अभी भी सो रही है।
वहीं पे आपका 22 सेंटेंस है, आई एम स्टिल लुकिंग फॉर अ सोल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम। तो मैं अभी भी इस समस्या का समाधान ढूंढ रहा हूँ। मैं अभी भी इस समस्या का समाधान ढूंढ रहा हूँ। तो आइए मीनिंग देख लेते हैं। तो आई की हिंदी हो जाती है यहाँ पे मैं, आई का यूज़ आपको एम के साथ करना होता है। स्टिल की हिंदी हो जाएगी अभी भी। लुकिंग के लिए यहाँ पे आपकी ढूंढना हो जाएगा। सोल्यूशन की मीनिंग हो जाएगी समाधान, प्रॉब्लम का हो जाएगा समस्या, टू दिस और फोर आ का मतलब यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। लास्ट में जो छोटे छोटे वर्ड्स रह जाते हैं वो उन्हीं के मीनिंग है। तो यहाँ पे आपका एक बार और सेंटेंस रिपीट करेंगे, आई स्टिल लुकिंग फॉर अ सोल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम। मैं अभी भी इस समस्या का समाधान ढूंढ रहा हूँ। वहीं पे आपका 23 सेंटेंस है, ही इज़ स्टिल वेटिंग फॉर हिज फ्रेंड। वह अभी भी अपने दोस्तों का इंतज़ार कर रहा है। वह अभी भी अपने दोस्तों का इंतज़ार कर रहा है। तो ये सेंटेंस आपका किसके लिए है स्टूडेंट्स? ये आपका सेंटेंस है बॉयज़ के लिए, क्योंकि यहाँ पे बात ही आपके ही की हुई है। तो ही किसके लिए यूज़ होता है? बॉयज़ के लिए। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है कि ही की बात हो रही है, शी की बात हो रही है, तो उसको आपको किस तरीके से हिंदी में ट्रांसलेट करना है, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ही इज़ स्टिल वेटिंग फॉर दिस फ्रेंड। वह अभी भी अपने दोस्तों का इंतज़ार कर रहा है। तो इसके मीनिंग क्या रह जाएंगे? ही का मतलब हो जाएगा वह, स्टिल का मतलब हो जाएगा अभी भी, इसकी हिंदी हो जाएगी है। वेटिंग के लिए यूज़ करेंगे इंतज़ार, फोर का मतलब होता है के लिए, हिज का मतलब हो जाता है आपका, यहाँ पे हिज का मतलब नहीं लिया है बट हिज लगाना है। फ्रेंड्स का मतलब होता है दोस्तों, ठीक है। तो ही इज़ स्टिल वेटिंग फॉर दिस हिज फ्रेंड। वह अभी भी अपने दोस्तों का इंतज़ार कर रहा है। वहीं पे आपका 24 सेंटेंस है, इट इज़ स्टिल रेनिंग। अभी भी बारिश हो रही है। इज़ स्टिल रेनिंग, अभी भी बारिश हो रही है। तो मीनिंग क्या हो जाएंगे आपके? जैसे कि आपका स्टिल का मतलब हो जाएगा अभी भी, रेनिंग का मतलब बारिश, इसकी हिंदी हो जाएगी आपका है। इट के लिए आपको यूज़ करना है हो रही है, ठीक है। तो आपको एक बार और सेंटेंस रिपीट करेंगे, इट इज़ स्टिल रेनिंग, अभी भी बारिश हो रही है। वहीं पे आपका 25 सेंटेंस है, शी इज़ स्टिल कुकिंग। वह अभी भी खाना बना रही है। तो यहाँ पे सेंटेंस का मीनिंग हो जाएगा, शी का मतलब हो जाएगा वह, इसकी हिंदी हो जाएगी है, स्टिल की हिंदी हो जाएगी अभी भी, कुकिंग की हिंदी हो जाएगी खाना, और बना रही वो आपको लगाना पड़ता है। तो शी इज़ स्टिल कुकिंग, वह अभी भी खाना बना रही है। वहीं पे आपका 26 सेंटेंस है, शी इज़ स्टिल स्लीपिंग। वह अभी भी सो रही है। तो शी का मतलब हो जाता है आपका वह, स्टिल की हिंदी हो जाएगी अभी भी, इसकी हिंदी हो जाएगी है, और सो रही है वो आपको लगाना पड़ेगा क्योंकि हिंदी में आपको लगाना ही पड़ता है। तो शी इज़ स्टिल स्लीपिंग, वह अभी भी सो रही है। आइए देखते हैं 27 सेंटेंस, हैव यू वॉच द मूवी येट। क्या आपने अभी तक फिल्म देखी है? क्या आपने अभी तक फिल्म देखी है? तो इसका मीनिंग क्या रह जाएगा देख लीजिए। यू की हिंदी हो जाएगी आपकी आपने, यहाँ पे वॉच्ड के लिए देखी हो जाएगा, मूवी के लिए फिल्म यूज हो जाएगा, यट के लिए आपका अभी तक यूज हो जाएगा, ठीक है। हैव यू वॉच द मूवी, तो यहाँ पे क्वेश्चनिंग फॉर्म आ गया है, तो उसके लिए आपको क्या का यूज करना है, ठीक है। तो ये था आपका सेंटेंस, हैव यू वॉच द मूवी यट। तो क्या आपने अभी तक फिल्म देखी है? वहीं पे आपका 28 सेंटेंस है। आइए देखते हैं 28 सेंटेंस को रीड करते हैं। आई हैव नॉट फिनिश्ड माई वर्क येट। मैंने अभी तक अपना काम खत्म नहीं किया है। तो इसके मीनिंग क्या रह जाएंगे? आई का यहाँ पे मतलब हो जाएगा मैं, ठीक है। नॉट की हिंदी हो जाएगी नहीं, फिनिश्ड का मतलब खत्म हो जाता है। कहीं पे आपको फिनिश्ड का मतलब पूरा समझना होता है और कहीं पे आपको फिनिश्ड का मतलब खत्म समझना होता है। वर्क के लिए आपकी हिंदी हो जाएगी काम, और यट के लिए आपका हिंदी हो जाएगा अभी तक, ठीक है। तो आई हैव नॉट फिनिश्ड माई वर्क यट। मैंने अभी तक अपना काम पूरा, मैंने अभी तक अपना काम खत्म नहीं किया, या मैंने अभी तक अपना काम पूरा नहीं किया। दो तरीक़ों से आप इसको बोल सकते हैं। वहीं पे आपका 29 सेंटेंस है, डिड यू कॉल हिम यट। क्या तुमने उसे अभी तक फ़ोन किया? डिड यू कॉल हिम यट, क्या तुमने अभी तक उसे फ़ोन किया? तो मीनिंग देखेंगे पहले तो हम। कॉल के लिए आपको यहाँ पे बताना है कि फ़ोन, और यट की हिंदी हो जाएगी अभी तक, यू की हिंदी हो जाएगी तुमने, और यहाँ पे डिड यू कॉल हिम यट, तो ये क्वेश्चनिंग फॉर्म में आपका सेंटेंस है, तो उसके लिए आपका यूज़ होगा क्या। डिड यू कॉल हिम यट, क्या तुमने उसे अभी तक फ़ोन किया?
तो ये था आपका 29 सेंटेंस। आइए देखते हैं 30 सेंटेंस क्या रहने वाला है। शी हैज़ नॉट गॉटन रेडी येट, वह अभी तक तैयार नहीं हुआ। शी हैज़ नॉट गॉटन रेडी येट, वह अभी तक तैयार नहीं हुआ। तो मीनिंग क्या हो जाएंगे, शी का मतलब हो जाएगा वह, येट की मीनिंग हो जाएगी अभी तक, हैज़ नॉट के लिए नहीं हुई, गॉटन के लिए हैज़ नॉट गॉटन रेडी, वह अभी तक तैयार नहीं हुई। तो ये थे आज के आपके सेंटेंस 1 to 30 सेंटेंस। आई होप आपको समझ में आए होंगे। समझ में आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है। चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। और अगर आपको हमारा बिल्कुल वीडियो समझ में आए तो आप लोगों को भी एक सेंटेंस क्रिएट करके देना है। तो आइए आपको सेंटेंस देख लीजिए। सेंटेंस क्या है उसकी आपको हिंदी क्रिएट करके हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताना है। तो सेंटेंस है आपका, डिड यू गेट अ रेडी येट, इसकी हिंदी क्या होगी आप लोग हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो अब हमारा वीडियो ख़त्म होता है। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि वो भी मोटिवेट होकर स्टडी जारी रखें और इस टाइप के वीडियो को देखते रहें। तो अब हमारा वीडियो यहीं पे ख़त्म हो रहा है। वीडियो को फुल देखना, वीडियो को फुल वॉच करना, तो आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।